एक भक्त थे धन्ना, छोटे से थे, उनके घर में एक साधु आए। शालिग्राम भगवान को वो नहवा रहे थे, तो धन्ना ने पूछा कि ये कौन है। गुरुजी ने कहा भगवान है। धन्ना छोटा बालक था, मचल गया, हमें तुम्हारे भगवान चाहिए। गुरुजी बोले भगवान थोड़ी ऐसे दिए जाते हैं किसी को, ऐसे बांटने लगे तो हमारे तो भगवान ही बट जाएंगे। नहीं, हमें तो चाहिए। धन्ना के पिताजी अच्छे नाम इज्जत वाले आदमी थे। गुरुजी को जिद किया बेटे ने, तो गुरुजी ने कहा अच्छा मैं कल दूंगा। ठीक है। गुरुजी नदी गए तो वहां से वैसे ही काला पत्थर उठा के ले आए और चंदन वंदन लगा के अपने भगवान जी के बगल में रख दिए कि उसे मांगेंगे तो ये वाला पत्थर पकड़ा देंगे। तो धन्ना बच्चे थे, जो नदी से उठा के लाए थे वो बड़े थे, और जो इनके शालिग्राम जी थे वो जरा छोटे से थे। तो गुरुजी ने बच्चे को बुद्धू बनाया। बेटा कौन से भगवान लोगे? एक बड़े भगवान है, एक छोटे भगवान है। दोनों को चंदन लगाया, दोनों को तुलसी लगाई, तुलसी चढ़ाई। धन्ना बोला बड़े भगवान चाहिए। तो वो नदी से जो पत्थर उठा के लाए थे, चंदन वंदन लगा के धन्ना को पकड़ा दिया। उनको लगा बच्चा है, खेलेगा थोड़ी देर फेंक देगा। बच्चे पर धन्ना तो धन्ना जाट। अब धन्ना ने भगवान को रखा। उनकी भगवान गुरुजी ने कहा रोज नहवाया कर, चंदन लगाया करो, तुलसी चढ़ाया करो, भोग लगाया करो, खाने से पहले इनको खवाया करो, भगवान हैं ये। अब धन्ना की माँ ने कहा बेटा धन्ना रोटी खा ले बेटा। धन्ना गया, माँ ने जो रोटियां दी, भोजन दिया, वो भगवान के पास ले गया और भगवान से बोला पहले आप खाओ फिर हम खाएंगे। बच्चा था छोटा सा धन्ना, 5-6 साल का रहा होगा। खिलाया, भगवान खाए नहीं, रोने लगा। तभी उसके कुछ दोस्त थोड़ा जो बड़े बड़े थे वो गाय वाय चराने जाते थे, तो ये भी बच्चे थे, बच्चों के संग चलो माँ कहती देती बेटा तुम भी चले जाओ गाय लेके। तो जंगल में गाय चराने जाएं, बच्चों के संग बच्चे चले गए। माँ ने रोटी बांध दी, अचार बांध दिया। अब इन्होंने जेब में अपने भगवान रखे। सवेरे से कुछ खाया नहीं, बोले जंगल में वहीं खिलाऊंगा। पेड़ के नीचे शालिग्राम जी को रखा और बोले खा लो हे भगवान खाओ। नहीं खाए, धन्ना बेहोश हो गया। दोस्त लोग आए, क्या हुआ? तड़प रहा था धन्ना भूख से, लेकिन संकल्प था कि भगवान खाएंगे तब तो खाऊंगा। अब भगवान खा ही नहीं रहे। सब चले गए अपनी गैया लेके। जंगल में अकेला धन्ना बचा। जब तक खाओगे नहीं घर नहीं जाऊंगा। हिम्मत ही नहीं है जाने की। जाऊं तो जाऊं कैसे? चला ही नहीं जा रहा भूखा। रोटी अचार रखी है पर खाता नहीं है। बोले भगवान पहले खाएं फिर खाऊंगा। उस भक्त की, उस बच्चे की जिद देखकर भगवान आए। धन्ना को उठाया, अचार रोटी खाई। धन्ना ने कहा हमारे हाथ से खाओ। भगवान बाबा जी के असली भगवान, असली भगवान से भगवान ना प्रकट हुए, उस पत्थर की नकली बटैया से भगवान प्रकट हो गए। याद रखना, भगवान असली या नकली नहीं होते, श्रद्धा असली और नकली होती है, विश्वास असली और नकली होता है। यदि श्रद्धा विश्वास है तो किसी भी पत्थर से भगवान प्रकट हो सकते हैं, और विश्वास नहीं है तो आप कितने भी बढ़िया शालिग्राम जी ले लो कि ये बिल्कुल असली ओरिजिनल है, तो क्या करोगे ओरिजिनल का? इसलिए भगवान केवल प्रेम। धन्ना की गाय चराना, अब तो रोज भगवान आते, धन्ना रोटी खवाता, भगवान धन्ना की गाय चराते।
धन्ना को खिलाते, धन्ना को घुमाते। दोस्ती हो गई धन्ना की भगवान से, रोज आना प्रभु, रोज आना। धन्ना बड़ा हुआ। एक दिन पिताजी ने कहा जा जरा खेत में गेहूं बो करके आ जा। तो एक बोरा 1 कुंटल गेहूं बोने चला। तो रास्ते में साधु मिल गए, अरे धन्ना भूख लगी है, कुछ खवाओगे? तो बाप ने दिया था कि किस खेत में बो देना, इसने बेच दिया 1 कुंटल गेहूं और संतों के लिए बढ़िया रबड़ी अबड़ी खरीद के लाया, बढ़िया मालपुआ, और खूब खवाया। अब इसे लगा कि अब तो कुछ, अब बोऊं कैसे, पिताजी डांटेंगे। तो इसने सबके देखने दिखाने के लिए इसने बालू बो दी, बालू भरी बोरे में और बो दिया। बोले बोऊंगा, भले कुछ नहीं होगा। पिता पूछेंगे क्यों रे, क्यों नहीं हुआ? बोले पता नहीं हुआ, फसल मर गई। कम से कम ये तो रहेगा बोया था, नहीं तो रहेगा बोया ही नहीं। तो नदी की बालू भरा बोरे में बालू बोना शुरू कर दिया। रेत बोया पूरे खेत में। और रेत बो के आया, खेत की तरफ झांका नहीं कि होना धोना तो कुछ है नहीं, पिताजी मारेंगे। और 15 दिन बाद गांव वाले आए, बोले जाट जी आपके खेत में गजब की फसल लहलहा रही है, गजब की फसल। धन्ना बोले कि ये गांव वाले मरवाएंगे, ये जरूर कह रहे होंगे सबकी फसल तो आ गई, तुम्हारा खेत खाली पड़ा है। धन्ना के पिता ने कहा अच्छा ऐसा क्या बो दिया धन्ना ने? धन्ना क्यों रे, क्या बोया है? पिताजी मैंने तो गेहूं जो बोना था आपने बोया। अब धन्ना डर रहे थे पिताजी मारेंगे कि खाली पड़ा है खेत। गांव के लोग बोले तो धन्ना के पिता गए, और जब गए तो सचमुच फसल बड़ी अद्भुत थी। धन्ना के पिताजी आए, वाह बेटा तुमने तो बहुत अच्छी मेहनत की, ऐसी फसल कभी नहीं देखी हमने। धन्ना को लगा ये क्या, हमने बालू बोई। दौड़े दौड़े गए तो खुद की आंखों पे भरोसा नहीं। धन्ना ने भगवान से कहा प्रभु बालू बोई थी, ये कहां से आ गई? भगवान ने कहा तुमने बालू कहां बोई? तुमने संतों के लिए जो गेहूं बोया, संतों को भोजन कराया, संतों को भोजन कराया, वो भी तो एक धर्म की फसल बोई थी। ये तो धर्म की खेती है बेटा, धर्म की खेती है। जो तुमने बोया वो हमने बोया, तुमने बोया हमने बोया। धन्ना उस फसल से फिर खूब दान पुण्य, कभी उनके हाथ रुके नहीं। धन्ना के नाम से कहावत प्रसिद्ध हो गई, धन्ना सेठ। लोग कहते हैं हम धन्ना सेठ हैं क्या? वो तो धन्ना सेठ हैं। तब से कहावत क्या हो गई? आप क्या बोलते हैं धन्ना सेठ, किसी को धन्ना सेठ। कई लोग कहते हैं हम धन्ना सेठ हैं क्या? धन्ना ने खूब दान पुण्य किया और ये साबित कर दिया कि भगवान असली नकली नहीं, श्रद्धा असली और नकली होती है। इसलिए श्रद्धा बढ़ाओ, ईश्वर से प्रेम बढ़ाओ। कई लोग कहते हैं हम मूर्तियां छोटी हैं महाराज, बड़ी ले लें। मूर्तियां बड़ी नहीं, श्रद्धा बड़ी करो। भगवान के साइज बड़े ना करो, अपनी श्रद्धा के साइज को जरा बड़ा कर लो। मूर्तियां छोटी हों बड़ी हों फर्क नहीं पड़ता। लड्डू गोपाल जी छोटे हैं बड़े हैं फर्क नहीं पड़ता। आपका प्रेम कितना है, आपकी श्रद्धा कितनी है, जैसे वो हैं उन्हीं से प्रकट हो जाएंगे। एक सज्जन बोले ये भगवान हमारे बाप दादों के हैं, हम खरीद लें क्या? अरे जब हैं तो क्या जरूरत है, जो हैं क्या जरूरत है। इसलिए हम लोग श्रद्धा में फोकस नहीं करते, हम दिखावे में फोकस करते हैं। हमें लगता है बड़ी मूर्ति होगी, श्रृंगार करेंगे, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। ठीक है, आपका सब भाव अच्छा है, पर ये सब चीज़ें प्रेम की चीज़ें हैं। प्रेम, भगवान से प्रेम करो।